दमोह जिले से सटा हुआ है बक्सवाहा और बक्सवाहा के जंगल। ऐसे में रजपुरा क्षेत्र से भी सटा हुआ है बक्सवाहा का जंगल। रजपुरा और सिलापरी के जंगलों से सटा हुआ है बक्सवाहा का जंगल। और रजपुरा और सिलापरी के क्षेत्र में पहुंचे लोगों ने बक्सवाहा के जंगल को बचाने का संकल्प किया। क्या कुछ कहा यहां के लोगों ने जंगलों में पहुंच करके, आपको सुनाते हैं इस खबर के साथ। कम नहीं कटने देंगे वृक्ष हम। आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही कम। आओ पेड़ लगाएं हम पेड़ नहीं कटने देंगे। पेड़ हमारे बुजुर्ग हैं, पौधे हमारे बच्चे। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हीरों की जरूरत नहीं है। अब बोलियो ने और ठीक है पास में पकड़ लो, दो तीन तीन लोग भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बक्सवा आंदोलन जो चल रहा है देश में, वो पूरे देश के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जितना भी ट्विटर पे टैग हो रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और सीएम ऑफ एमपी को हो रहा है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसके कारण लोग जागरूक हुए हैं। इसलिए पूरे देश की 1000 संस्थाओं का इसको समर्थन है बक्सवा अभियान को। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो इतने संवेदनशील है कि यदि उन्हें तथ्यों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इसके बारे में एक बार सोचने का प्रयास जरूर करेंगे। और इसीलिए आज मैंने उनको ज्ञापन दिया है। तो अब उनको जैसे उनके बात संज्ञान में आएंगी फिर वो जो भी निर्णय लेंगे, और उम्मीद है कि वो अच्छा ही निर्णय लेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के जो रोज़ एक पेड़ लगाते हैं। तो उनकी संवेदनशीलता, वो तो खुद माँ नर्मदा के पुत्र है। तो मैं तो उनसे इस चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगी कि सर पेड़ों को कटने से बचाइए। तो आपकी जो संवेदनशीलता है वो उसको सारा देश देखेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और उन सभी बच्चों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, छतरपुर ज़िले के और देश की सारी संस्थाओं के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रकृति से तो बहुत पहले से भी प्यार करता हूँ, वृक्षों से, पेड़ों से। और मेरा सुझाव है कि व्यक्तियों को सभी को करना भी चाहिए। लेकिन जब मुझे कोरोना काल में ये पता चला कि लोग बहुत बड़े आदमी, लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो ऑक्सीजन के बगैर प्राण त्याग रहे हैं, काल कबलित हो रहे हैं, तो उससे मुझे ये पता चला कि ये ऑक्सीजन के प्राणदाता, ऑक्सीजन के देने वाले हमारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। और ज्ञात हुआ समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि बक्सवाहा में लगभग 3 लाख पौधे काटा जाना है, पेड़ काटे जाना है। तो उनको लेके मैंने भी कुछ मुहिम चलाई, और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पेड़ बचाने के लिए आप इस मुहिम को सफल बनवाएं। और सभी लोगों से मेरा कहना है कि पेड़ बचाएं, जंगल बचाएं। और मैंने एक कविता लिखी थी थोड़ी सी पेड़ों के ऊपर से, कि हरे भरे बिरछन की शोभा अपार, लगा नहीं सकत या तो काटो ने यार। फूल देत, फल भी देत और देत छाया, मानसून खींच लेत, अद्भुत है माया। काट काट ऊजर जे करो ने पहाड़, लगा नहीं सकत या तो काटो ने यार। और हम लोगों को हीरे की ज़रूरत नहीं है, पिछड़ा क्षेत्र, हम लोगों को जंगल की ज़रूरत है। आदिवासी क्षेत्र जो जंगल से बहुत लगे हुए हैं, मुग्गा, चरवा और गट्ठी, अन्य
चीज़ों का व्यापार भी है और बहुत ज़्यादा व्यापार हम लोग गरीबों का जंगल ही से ही चलता है। जो हम लोगों को जंगल की ज़रूरत है, हीरों की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बचाओ क्या कर रहे हैं अभी आप? क्या पहल कर रहे हैं? हम लोग जंगल बचाओ अभियान चला रहे हैं और चलाते भी रहेंगे आगे तक। सभी लोग, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार द्वारा बक्सवा का जंगल निजी कंपनियों को हीरा खनन के लिए दिया जा रहा है। हम सभी ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी लगी, हम सभी इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी चाहते हैं और शासन से बुलंद मांग करते हैं कि हमें हीरा नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे ये हरे भरे पेड़ जो हम सभी गरीबों की जीवन यापन का एक साधन है, हम इसे किसी भी हाल में नहीं कटने देंगे। हम सभी गरीबों की रोजी रोटी का साधन ये महुआ आचार के पेड़ हैं, जिन्हें शासन कुछ चंद अरबपतियों के लिए लीज पर दे रही है और इसमें लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसका हम सभी सामूहिक रूप से विरोध करते हैं। लगता हुआ यहाँ से 5-7 किलोमीटर के बाद बक्सवा के जंगल लगते हैं। आज सभी ग्रामीण लोग और युवा साथी इस जंगल में आके चिपको आंदोलन कर रहे हैं और वृक्षों को बचाने के लिए एक मुहिम सी सभी लोगों ने छोड़ दी है। लोगों का कहना है और सभी समाज सेवियों का कहना है कि जो सरकार ने आदित्य बिरला को 2,15,359 वृक्ष काटने की जो अनुमति दे दी है कुछ चंद हीरो के लिए, वो गलत है। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में हम लोग आज से नहीं पहले से लगे हुए हैं और आगे तक हम लगे रहेंगे, चाहे हमारी जान के लिए बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और सरकार को जो अनुमति आदित्य बिरला कंपनी को वृक्ष काटने की दी है वो उसे निरस्त करना होगा।